अमेरिका की ओहियो स्टेट के जैन्सविल सिटी में 62 साल के टेरी थॉम्पसन का एक फार्म था जिसमें उसने 60 से ज्यादा जानवरों का एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था। लेकिन 18 अक्टूबर 2011 को वो एक बहुत ही अजीब हरकत करता है। 911. Yeah, there's a lion on Mount Perry Road in Grayshot. I'm pretty sure, and I just saw a wolf. I think I just seen one. Looks like a jaguar or a wolf or something. Deputies with shoot-to-kill orders use their pistols. पहले उसने अपने फार्म में रखे लगभग 50 से ज्यादा जानवरों को पिंजरों से बाहर निकालकर फ्री कर दिया और फिर अपने आप को गोली मार दी। माना जा रहा था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और पर्सनल लाइफ इस जू की वजह से बिल्कुल बिगड़ गई थी और उसकी इस गलती से जिन जानवरों को उसने अब खुला छोड़ दिया था उसमें 18 बाघ और 17 शेर भी थे। आसपास के इलाकों में खतरनाक जानवरों का खौफ था। कुछ जानवर तो एक दूसरे को ही मार रहे थे और कुछ को सेफ्टी पर्पस के लिए फिर पुलिस और गार्ड्स को मजबूरन मारना पड़ा। और जिन जानवरों को इजीली कंट्रोल कर लिया गया उन्हें एक पास के जू में एडमिट किया जाता है। और ये सिर्फ एक ही ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश में लोगों की जान गई हो। ऐसे बहुत से केसेस हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में एक शख्स ने अपने घर पर शेर को पालने की कोशिश की और जब शेर बड़ा हुआ तो एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने मालिक पर ही हमला कर दिया। फ्लोरिडा में एक लेडी और उसका बॉयफ्रेंड अपने घर पर एक अजगर को पाल रहे थे, लेकिन एक दिन अजगर अपने एक्वेरियम से गायब था। जब उसे ढूंढते हुए वो अपने रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी 2 साल की बेटी मर चुकी थी और वो अजगर उसे निगलने की अब तैयारी कर रहा था। आखिरकार कुछ जंगली जानवर इतने खतरनाक क्यों होते हैं, जबकि सदियों से इंसान को जब भी जरूरत पड़ी उसने अपने हिसाब से नेचर में चेंजेस लाए। इसके बावजूद क्यों इंसान इन जंगली जानवरों को पालतू नहीं बना सका, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रीजंस हैं। अगर आपको भी जानना है कि वो कौन कौन से जंगली जानवर है जिन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। यकीन मानिए आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सोचिए क्या होता अगर हम अपने घरों में कुत्तों की जगह शेरों को पाल रहे होते। हमारी गली मोहल्लों में हमें कुत्ते नहीं शेर नजर आते। हम गाय की जगह हाथियों को पाल रहे होते और घोड़ों का काम ज़ीब्रा कर रहे होते। वैसे ये पॉसिबल नहीं लगता है ना, लेकिन क्यों कुछ जानवर हमारे साथ हजारों सालों से रह रहे हैं जबकि बहुत से जानवर हमेशा से जंगल लाइफ में रहना ही पसंद करते हैं। हो सकता है अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाथियों को भी तो पालतू बनाया जाता है, शेर भी तो सर्कस में देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि टेमिंग और डोमेस्टिकेशन में क्या फर्क होता है। टेमिंग में हम एक इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल को इंसानों के साथ रहने की आदत डालते हैं, जैसे सर्कस में भालू या शेरों को पाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किसी वाइल्ड एनिमल को डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में लाने के लिए हजारों साल लग जाते हैं और उस प्रजाति के डीएनए में ही चेंजेस लाए जाते हैं। इस प्रोसेस को अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो मैंने डॉग्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आपको वॉल्फ की पूरी जर्नी समझ में आएगी कि वो डॉग्स कैसे बन गए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हमने वॉल्फ को डॉग्स में कन्वर्ट करके अपने घरों में जगह दे दी तो शेर और भालू जैसे जानवर आज भी जंगलों में कैसे रह गए। शुरुआत बायोलॉजिकल बैरियर से करते हैं, क्योंकि हर किसी जानवर को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए उसे इंसानों के साथ ढलना पड़ेगा, उसका शांत रहना जरूरी है और सबसे बड़ी बात उसकी डाइट जो अफोर्डेबल होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर राइनोस को ही देखिए, वो एग्रेसिव होते हैं जिन्हें घूमने के लिए और खाने के लिए बहुत बड़े और खुले मैदानों की जरूरत होती है और उनकी ये जरूरत इंसान पर्सनली पूरी नहीं कर सकता और उनका इस तरह से रहना नेचर बैलेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है फूड चेन, जिसके बारे में हम अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। वैसे इंसानों ने बहुत से जंगली जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश भी की है। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, जहां बाघ और हाथी जैसे जानवर हमारे एंशिएंट लिटरेचर में देखने को मिल जाते हैं। जब बात बाघ की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि किसी राजा के पास बाघ का होना उसकी पावर और सुपरमेसी को दिखाता था। हाथी का किसी सेना के बीच चलना दुश्मनों का पसीना निकाल देता था। एंशिएंट रोम की बात करें तो आपने ग्लैडिएटर मूवी में देखा होगा, जिसमें शेर, बाघ जैसे जानलेवा जानवरों के बारे में दिखाया गया है कि कैसे रोम के राजा अपने एंटरटेनमेंट और पावर का सिर्फ दिखावा करने के लिए कितने लोगों की जान ले लेते थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो वहां पर शेरों का हमला बहुत आम होता था। उस इलाके में अगर किसी राजा को अपनी हुकूमत को चलाना होता था तो जरूरी था कि उसे शेरों का शिकार करना पड़ेगा, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा।
इससे उनकी और ज्यादा इज्जत की जाती थी। एंशिएंट इजिप्ट में तो कई ऐसे भगवान हैं जिनके सिर किसी जानवर से मिलते जुलते हैं, जैसे मगरमच्छ वाले देवता सोबेक। शायद ये खुशहाली और अपने बचाव के लिए किया जाता होगा। वैसे वो कौन कौन से देवता हैं जो हमें आज भी सनातन धर्म में देखने को मिलते हैं, जिन्हें किसी जानवर से जोड़ा जाता है? अगर आपको भी पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बाकी लोगों को भी बता दो। ये तो थी हमारे पास्ट की बात। अब आगे बात करते हैं कि शेर, ज़ीब्रा और हाथी जैसे जंगली जानवरों को हम पालतू क्यों नहीं बना सकते, या फिर ये कहें कि हम उन्हें गाय, कुत्ते या घोड़ों की जगह क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंटिस्ट इन जानवरों को नॉन डोमेस्टिकेबल स्पीसीज में रखते हैं, जिन्हें हमारे पालतू जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता। ज़ीब्रा को देखिए, वो घोड़ों की तरह ही तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो खुले में रहना पसंद करते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं होता कि कब उनका मूड बिगड़ जाए। ऐसा नहीं है कि इंसान ने उनको पालतू बनाने की कोशिश कभी की ही नहीं। बहुत से लोगों ने जब भी उनको अपने घरों में जगह दी तो वो पालतू तो जरूर बन गए, लेकिन उन्हें डोमेस्टिकेट नहीं कर पाए। इस केस में उन्होंने सिर्फ टेमिंग प्रैक्टिस की। डोमेस्टिकेशन के लिए उनके आने वाली जनरेशन में वो किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला पाए। ज़ीब्रा की किक इतनी पावरफुल होती है कि वो एक ही वार में शेर के जबड़े तोड़ सकता है। जबकि शेर की ही बात करें तो शेर के जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि उनकी एक ही बाइट इंसान की एक साथ कई हड्डियों को तोड़ सकती है। उनके नाखून तलवार की तरह इंसान को एक ही वार में मार सकते हैं। ये छोड़िए, अगर वो अपनी जीभ तक से इंसान की स्किन पर चाट ले तो उसकी जीभ में मौजूद छोटे छोटे कांटे ही हमारी स्किन पर गहरे घाव दे सकती है। ऐसा ही कुछ हाथियों के साथ भी है। आपने देखा होगा, हाथियों को जंगल सफारी, मंदिरों में लेबर वर्क और सर्कस में यूज किया जाता है, लेकिन वो एक ट्रेनिंग देकर ही उस हाथी को सिखाते हैं। अगर उन हाथी के बच्चों को शुरुआत से ही जंगल में रख दिया जाए तो वो जंगली ही रहेंगे। उन्हें बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम समझ में नहीं आएगा कि कैसे इंसानों के साथ रहना है और कैसे उनकी बातों को समझना है। जंगली हाथी कितना खतरनाक होता है आप ऐसी तबाही देखकर खुद समझ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुत्ते या बिल्लियों को ही देखिए, उस केस में ऐसा नहीं होता। आप अगर स्ट्रीट डॉग के साथ भी प्यार से पेश आएंगे तो वो आपके साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। कुछ जंगली जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए डाइट और एग्रेशन ही सब कुछ नहीं होता, उनके लिए वे ऑफ लाइफ ज्यादा मैटर करता है। जैसे डॉल्फिन्स की बात करें तो वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रजाति है और एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन के साथ बहुत ही जल्दी कोऑर्डिनेट करना भी जानती है। और ये सब वो कैसे करती है, एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, जहां मैंने एनिमल कम्युनिकेशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। कुछ लोग डॉल्फिन्स को शो के लिए ट्रेन तो जरूर करते हैं, जो काफी अच्छा भी दिखता है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉल्फिन्स का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि आखिरकार वो अपने जीन्स की वजह से जंगली ही हैं, जिन्हें खुले समंदर में अपनी मर्जी से गोता लगाना ज्यादा पसंद है। और हम हर बार जंगली जानवरों को काबू करने की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि कुछ जंगली जानवरों ने अपने इकोसिस्टम को इस तरह बना लिया है जो उन्हें यूनिक बनाता है, और हम उसे अपने कंफर्ट जोन में लाने के लिए उसके इकोसिस्टम को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। कुछ जानवर जो आज हमारे पालतू हैं वो भी कभी जंगली रहना ही पसंद करते थे, जैसे घोड़े। घोड़े खुले घास के मैदानों में फ्रीली घूमना पसंद करते थे, लेकिन जब उनकी जरूरत इंसान ने पूरा करना शुरू किया तो दोनों का लगाव एक दूसरे के लिए बढ़ने लगा। बिल्लियां भी कभी जंगली शिकारी ही हुआ करती थी, जिन्हें अपने फायदे के लिए इंसानों के साथ जुड़ना पड़ा। जो भी जानवर आज हमारे घरों में दिखते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए उन्हें अपने अंदर बहुत से बदलाव भी लाने पड़े, जैसे वो अब कैप्टिविटी में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जनरली शांत रहते हैं और इंसानों की मर्जी से अपने आप को ढालना जानते हैं। लेकिन हर जानवर ऐसा नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि फूड चेन से ही नेचर अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा कुछ खूंखार जानवर जैसे शेर, भालू, तेंदुआ, बाघ और मगरमच्छ जैसे बहुत से जानवर हैं जिनसे सभी डरते हैं, लेकिन फूड चेन को बनाए रखने में उनका एक क्रूशियल रोल रहता है। वो शाकाहारी जानवरों को खाकर घास, पौधे और पत्तियों का ये पूरा इकोसिस्टम रिटेन रखने का काम करते हैं। सोचिए, अगर मांसाहारी जानवर नहीं होते तो हिरण, हाथी और जिराफ जैसे ना जाने कितने जानवर सालों तक जिंदा रहते और धरती पर वेजिटेशन की कमी हो जाती। और वेजिटेशन क्लाइमेटिक साइकिल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए कुछ जानवरों का जंगल में ही रहना नेचर के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं तो बात थोड़ी देर पहले जो हम कर रहे थे कि फूड चेन को
अगर बैलेंस नहीं किया गया तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। नतीजा, जब उन्हें खाने की कमी महसूस होगी तो वो इंसानों की सेटलमेंट्स में दिखाई देंगे और किसानों की फसलों पर हमला किया जाएगा। और ये एक ऐसा इशू है जो हमें आज दिखाई देना शुरू हो गया है। आजकल जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें लाखों जीव जंतु अपनी जान गंवा देते हैं, और जो कुछ जीव अपनी जान बचाकर जंगलों से शहर की तरफ भाग रहे हैं वो अक्सर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इस वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।